जॉर्ज प्लिंथो, न्यूयॉर्क से। बाबा जी प्रणाम। जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे तीसरी आंख पर अंगूठा रख के तत्क्षण उस अवस्था में पहुंचा दिया जहां कुछ भी नहीं था। उससे पहले तेजी से विचार चल रहे थे, लेकिन धीमे धीमे होते जैसे ही मैंने आपके आश्रम में प्रवेश किया, आपके पास आते आते काफी कम हो गए। अंगूठा लगाते ही मन जैसे शून्य हो गया। यह क्या था बाबा? क्या यह योग निद्रा थी? देखिए, आप एक दिमाग के डॉक्टर हो। आप डेल्टा रेंज को जानते हो, वेव को। डेल्टा वेव आधे हर्ट्ज से लेकर 4 हर्ट्ज तक डेल्टा वेव पैदा होते हैं, और उस डेल्टा वेव के कारण व्यक्ति योग निद्रा में चला जाता है। मैं यहाँ क्या करता हूँ? मेरे पास वेव का ट्रांसमीटर है। मैं उस ट्रांसमीटर से आपकी वेव को चेंज कर देता हूँ। यह कौन कर सकता है जो खुद उस अवस्था तक पहुंच गया जहां हूं के अलावा कुछ भी नहीं है। हूं यानी अपने होने का एहसास, अपने होने का एहसास मात्र, और कुछ नहीं। यही वो स्थिति है जिसे मैं व्याख्यायित किया करता हूं, जो अंतिम वक्त में आती है, जब तुम्हारा कोई और छोर नहीं रहता, जब तुम अनंत हो जाते हो। तुम्हें अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का नहीं पता होता, लेकिन तुम हो और विराट हो ऐसा पता चलता है। यानी कि तुम बेहोश तो बिल्कुल नहीं होते, तुम बाहोश होते हो। तो योग निद्रा में, ये डॉक्टर्स के लिए है, अब समझ आएंगे। आप भी समझने की चेष्टा करना, किसी दिन मैं इसको विस्तार से समझा दूंगा। आधा हॉर्स से 4 हॉर्स तक, यानी एक क्षण में 4 चक्कर, या एक क्षण में आधा चक्कर। आधा हर्ट्ज से 4 हर्ट्ज। तो मैं उस ट्रांसमीटर से, न्यूरोट्रांसमीटर से आपकी वेव को 0.5 से नीचे ले आता हूं। 0.5 और 4 के बीच में सुषुप्ति भी घटित होती है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। 0.5 और 4 के बीच, हॉर्स के भीतर सुषुप्ति भी घटित होती है। और सुषुप्ति को आप अपनी भाषा में कहेंगे गहन मौन, नींद, गहरी अवस्था। लेकिन उससे भी नीचे हार्ट्स को घटा देना, साइकिल को इतना मंद कर देना कि वह बिल्कुल ही आराम से चले चले, लेकिन बिल्कुल आराम से चले। जैसे 0.5 का 100वां हिस्सा, 0.5 का 100वां हिस्सा, यानी आधा सर्कल कंप्लीट करे
आधा साइकिल कंप्लीट करे वो 100 बार में जब तुम एक सर्किट कंप्लीट करते हो। इतने धीमे से मैं तुम्हें ले आता हूँ। उससे क्या होता है? उससे तुम ठहर जाते हो। अनंत अतिरेक आनंद की प्राप्ति होती है, बशर्ते कि तुम रिसेप्टर होने चाहिए। इसलिए मैं श्रद्धा पर इतना विश्वास करता हूँ, दिलाना चाहता हूँ आपको। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टर्स, तुम उसको स्वीकार नहीं किए हो। जब जो मैं रिलीज किया हूं वो तुम उसको स्वीकार नहीं किए हो। अब जैसे अभी जालंधर के सुखवीर सिंह का मैसेज आया कि अंगूठे को माथे पर रखने से क्या होता है, तो मैं तत्क्षण समझ जाता हूं कि एक्सेप्टर नहीं है। और जो व्यक्ति एक्सेप्टर नहीं होगा वो मेरे पास ना आए, क्योंकि मेरी विधि ही नहीं, समस्त अध्यात्म की मूल भावना ये है, यू मस्ट बी एक्सेप्टर, तभी घटना घटित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर तुम अटैक कर रहे हो, इसी को अहिंसा और हिंसा कहते हैं। महावीर परम अहिंसक है। महावीर इस बात को समझेंगे क्या? महावीर तो यहाँ चले ही जाते हैं, यहाँ जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। अटैक करना और एक्सेप्ट करना, इसलिए मैं कहता हूं कि स्त्री जल्दी पहुंच सकती है, लेकिन दिगंबरों ने कुछ मूर्खता के कारण ये कह दिया कि स्त्री पहुंच ही नहीं सकती, जबकि स्त्री जितनी जल्दी पहुंच सकती है इतनी जल्दी तो पुरुष कभी भी नहीं पहुंच सकता। तो परमात्मा ने स्त्री को एक्सेप्टर मन दिया, लेकिन साथ ही शरीर में एक मासिक चक्र की व्याधि उत्पन्न कर दी। एक वरदान था तो एक अभिशाप भी था। अभिशाप अभिशाप ध्यान के लिए है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि प्रोडक्शन, आदमी इस चीज से वंचित है। एक्सेप्ट करना उसे बड़ा मुश्किल होता है। वो कहेगा 25 करोड़ कहां से आएंगे, हंसेगा, ताली मारेगा, लेकिन एक्सेप्टर मन स्वीकार करेगा, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे। शरीर तुम्हारा आदमी का है या स्त्री का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कहता हूं और सत्य कहता हूं या झूठ कहता हूं, यह व्यक्ति के जीवन जीने की ढंग से आप जान सकते हो कि यह व्यक्ति का जीना कैसा है। तो उससे आप माप सकते हो, क्या इसमें हवश है? हवश, हवश में सारी चीजें आ जाती हैं, भाग दौड़, कुछ इकट्ठा करना, कुछ पाना, कुछ योजना बनाना, कहीं घूमने की इच्छा, कहीं आने जाने की इच्छा, कहीं बातचीत करने की इच्छा, मौन को बार बार तोड़ता है। तो मैं तुम्हें आधे हार्ट से नीचे ले जाता हूं, आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं। आधे हार्ट से ले जाके शून्य के बिल्कुल करीब ले जाता हूं। तो इसे आप योग निद्रा से बहुत नीची स्थिति समझ सकते हो, आत्मा के बिल्कुल साथ चिपक जाना, यही होता है समाधि में। और आत्मा के साथ चिपक जाना, वहां आपको मैं ले जाता हूं।
तो जो मैंने कहा कि मर्ज ही हो जाना, वह तो आत्मा के भीतर प्रवेश हो जाना होता है, कॉन्शियस के भीतर अपने आप को इंसर्ट कर देना, डिसॉल्व कर देना नहीं, मर्ज कर देना। जब आप अपनी होंद को, बीइंग को उस प्रज्ञा में, भीतर स्थित प्रज्ञा में इंसर्ट करके मर्ज कर देते हो, वह 0 हर्ट्स होता है। आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं, 0 हर्ट्स, बस वहां ठहर जाता है सब, कोई गतिविधि नहीं, कोई गतिविधि नहीं। परम मौन जिसे कहते हैं, कुछ तिनका भी नहीं हिलता वहां पिन ड्रॉप जैसी आवाज भी नहीं होती। बिफोर पिन ड्रॉप से भी पहले की आवाज, जहां सब गहरा मौन छाया रहता है। तो आपके सवाल में अगर मैं साइंटिफिक रूप से इसका जवाब दूं, तो मैं डेल्टा रेंज, आपकी सबसे धीमी रेंज है, डेल्टा रेंज को 4 डिग्री तक तुम सुषुप्ति में ले जाते हो और 0.5 से शुरू करते हो। 0.5 में गहरी सुषुप्ति होती है, गहरी सुषुप्ति। तो वह जो कृष्ण ने कहा, जब तुम्हारा योगी जागता है, जब मेरा योगी जागता है, तब तुम्हारा संसार सोता है। तो योगी 0.5 हर्ट्ज में भी सुषुप्ति, परम सुषुप्ति में होते हुए भी जागता है। और 0.5 से नीचे आके 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.1 से भी नीचे शून्य, घटते 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 शून्य के बिल्कुल करीब आ जाना, टच कर जाना, वो होती है समाधि। और उसके बीच में मर्ज हो जाना, वो होता है परमात्मा हो जाना। शून्य के साथ चिपक जाना, वो होती समाधि। और शून्य के भीतर प्रवेश कर जाना, वो होता है परमात्मा होना। तो बुद्ध समाधि तक पहुंच गए, शून्य को टच कर लिया उन्होंने। लेकिन शून्य के भीतर प्रवेश कर जाना, उसके भीतर मर्ज हो जाना, तो योग निद्रा 0.5 तक आने की जो स्थिति है, वो योग निद्रा में आ जाती है। आधा साइकिल, एक क्षण में, एक सेकंड में आधा साइकिल। आधे से आप और कम करोगे, 5-4 करोगे, 3, 2, 1, फिर और कम होते जाओगे। वहाँ जाके बहुत गति धीमी हो जाती है। और वहाँ जैसे जैसे, ध्यान रखना, जैसे जैसे ये साइकिल कटेगा तुम्हारा, वैसे वैसे टाइमलेसनेस आएगा, तो तुम्हें समय का नहीं पता लगेगा। टाइमलेसनेस आएगा जैसे जैसे तुम शून्य के करीब आओगे। वह शून्य क्या है? वह प्रज्ञा है, जिसे भगवान कृष्ण स्थिति प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा 0 है, समझ लो, शून्य है। शून्य के साथ जाके चिपक जाना, यह है समाधि। बुद्ध यहां तक आ गए थे। तुम्हारी साइंटिफिक भाषा में वर्णन कर रहा हूं। तो 0 को टच कर लिया बुद्ध ने, बस उससे आगे फिर वो व्यक्ति वापस नहीं आता। जिसने 0 को टच कर लिया, शून्य को टच कर लिया, वह वापस पुनः नहीं आएगा। तुम अगर कहो कि 4 से ऊपर उठ जाए,
वो फिर से व्यापार करने लगे, नहीं करेगा। इसीलिए तो जब बुद्ध जाते हैं वापस और उसके पिता कहते हैं, संभाल ले अपना राज, मुझे पता था तू आएगा। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे वो राज मिल गया जिस राज को पाने के बाद व्यक्ति सिंहासनों की चाहत भी छोड़ देता है। अब मुझे परम सिंहासन मिल गया। तो जो उस शून्य को टच कर लेगा वह बुद्ध हो जाएगा, और दैट इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को टच करना। अब यहां ध्यान से समझ लेना, शून्य को टच कर लेने का मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को टच कर लेना, और शून्य में प्रवेश करने का मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में मर्ज हो जाना। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में मर्ज होने के बाद तो फिर तुम्हारे भीतर हर वक्त ऐसी मिश्री सी घुलेगी कि जरा भी उत्पात नहीं होगा। घंटों तक तुम बिना आंख मूंदे आनंद के उस स्रोत को पीते हुए बैठे रह सकते हो। व्यक्ति तुम्हें देखता देखता थक जाएगा, तुम्हारी आंख नहीं झपकेगी, तुम्हारी पलकें नहीं उठेंगी। तुम उस अवस्था में पहुंच गए जिस अवस्था में वापस आया जा ही नहीं सकता, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यह जीते जी भी घटित होती है। थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं, यहां यह जीते जी ही घटित होती है। आज मूर्खता का जमाना है। आस्था के नाम पर पागलपन किया जा रहा है। आस्था के नाम पर पागलपन किया जा रहा है। आस्था के नाम पर पाखंड किया जा रहा है। 5 नाम दिए जा रहे हैं। परम मौन में जाने के लिए 5 नाम सिखाए जा रहे हैं। राधे राधे सिखाया जा रहा है। ठहरने के लिए शीख होना सिखाया जा रहा है। इस शब्द को फिर समझना, ठहरने के लिए शीख होना सिखाया जा रहा है। शीख हो जाओ, हिलो जुलो, ठहर जाओगे। नो, इट इज इम्पॉसिबल। यह गलत रास्ता है। तो आपके ढंग से मैं समझाऊं। आपने पूछा बाबा क्या यह योग निद्रा थी? योग निद्रा से आगे की अवस्था थी, क्योंकि मैं जानता था तुम योग निद्रा तक बड़े आराम से आ जाओगे। लेकिन जब मैंने देखा कि योग निद्रा तक तुम बड़े आराम से पहुंच गए, तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, ट्राई कर लेना अच्छा है। अगर तुम इसे झेल गए तो 0.5 हर्ट्ज से भी नीचे आ सकते हो, और 0.5 हर्ट्ज से नीचे आ गए तो मैं 4 तक ले गया, लेकिन तुमने वो भी पी लिया। फिर 3 तक ले गया, तुम वहां भी पी गए, लेकिन 3 और 2 के बीच में आके अटक गए। करीब 2.5 तक पहुंचे थे, वहां तुम लुढ़क गए। तो मैं समझ गया कि यह व्यक्ति पहुंच तो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 के बीच में है। तुमने जाना है शून्य और शून्य के बीच में मिल जाना है, तो फासला बहुत कम रह गया है। मैक्सिमम यू विल बी अवेयर इन 2 और 3 मंथ्स। ऐसे ही अगर तुम ध्यान साधना को बनाए गए तो बस 3 महीने से ज़्यादा लगने को है नहीं।
बड़े आराम से बताया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम मेरी बात को ठीक से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, तो 6 साल तक आप, चाहे 100 हर्ट्ज में हो, चाहे 100 हर्ट्ज में हो, तुम लेते हो चेतना का सतर 30 से 100 हर्ट्ज तक, नहीं, 30 से 100 हर्ट्ज तक तुम परम चेतना का माप लेते हो बाहर के क्रियाकलापों से। उससे मस्ती आती है, बिल्कुल आती है। जैसे काम के पीक स्तर पे तुम्हें मस्ती आती है, लेकिन मैं गिनता हूं निरुत्तेजना में। तुम गिनते हो उत्तेजना में, तुम जांचते हो, मापते हो स्टिमुलेशन में। मैं जांचता हूं, मापता हूं नॉन स्टिमुलेशन में। तुम सुख से मापते हो, मैं आनंद से मापता हूं। सुख उत्तेजना है, आनंद निरुत्तेजना है। 0.5 तक सुख रहता है। तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। और भी बहुत से लोग दिमाग के विशेषज्ञ होंगे। 0.5 तक सुख होता है, महान सुख। और वही क्षण होता है जब तुम सुषुप्ति के गहरे से गहरे तल पे होते हो। तो तुम सुबह कहोगे, बड़े मजे की नींद आई। यू वर इन दी क्लोजेस्ट नियरेस्ट फ्रॉम शून्य, जीरो, इनर्शिया यू कैन से। यह इनर्शिया बड़ा प्यारा शब्द है। इनर्शिया को तुम कुछ और ही समझ रहे थे। इनर्शिया है जीरो, इनर्शिया है शून्य। उस शून्य के करीब पहुंच जाना, बिल्कुल साथ में लग जाना। जैसे हम गले मिल जाते हैं ईद के वक्त, चिपक जाते हैं एक दूसरे से प्रेम के क्षणों में, लेकिन फिर भी इच्छा अधूरी रह जाती है। तुम्हारा कोई भीतर का कोना कहता है कि चिपक तो गया लेकिन दो बना रहा। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हम चिपक जाएं और एक ही हो जाएं। यही आकांक्षा है आदमी की अंतस। तुम इसको बाहर की स्थितियों से बनाना चाहते हो। तुम स्त्री पुरुष से चिपक जाते हो और उस क्षणों में तुम आधे हार्ट्स तक आ सकते हो। काम वासना में ऐसी स्थिति आ जाती है, यानी आधे हार्ट्स तक का अनुभव हो जाता है तुम्हें। होती उत्तेजना है वो। पर उसके भीतर 0.0 तक जाने के लिए आपका मन करता है कि हम 0 तक पहुंच जाएं, जहां शून्य हो जाए, या शून्य के आगे भी मर्ज हो जाएं, बस वही हो जाएं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि काम की आंतरिक अनुभूति, यह तंत्र ने सिखाया था। आज तो तंत्र के नाम पर पाखंड हो रहे हैं। आज तो तंत्र के नाम पर बच्चियों की यौन अंगों पर पांव रखे जा रहे हैं सदगुरु के द्वारा, जबकि तंत्र का वो काखा गा भी नहीं जानते। अगर भीतर का वो रस पिया हो तो जाने कि तंत्र ऐसे थोड़े जाता है। तुमने गुप्त अंग के ऊपर पांव रख दिया, टच कर दिया, उससे तंत्र का क्या संबंध है? तुम्हारी अपूरित वासनाओं की पूर्ति हो जाती है। तुम्हारी अपूरित वासनाएं, तुम्हारी घरवाली तुमने पता नहीं मार दी कि मर गई, तुमने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन हम तो जानते हैं, भीतर जाके देखा,
सब जगह खंगाला, तुम्हारे ही गहरे अचेतन में, कलेक्टिव अचेतन में उतरे और जाकर देख रहे सब बकवास। लेकिन ये साहब बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। बीजी महासमाधि ले गई, क्या खा के महासमाधि ले गए? तो ऐसे ऐसे दावे होते हैं तंत्र का, जिन लोगों को पता ही नहीं और तंत्र की बातें करते हैं। तंत्र का अर्थ था इस जीरो हार्ट्स के भीतर प्रवेश कर जाना, जीरो हार्ट से टच करना। पहले तुम योनि को टच करते हो पांव से, तुमने हर चीज की नकल बना ली है और नकल को तुम कल्पना में वास्तविक मान बैठे हो। इसे ही मैं पागलपन कहता हूं। अब देखिए आशुतोष की बात मैंने कितनी बार कही। अगर मस्तिष्क को 12 मिनट तक ऑक्सीजन न मिले, हमारे मस्तिष्क को, इस यंत्र को 12 मिनट तक, 12 मिनट सिर्फ ऑक्सीजन ना मिले, और ऑक्सीजन मिलती कैसे? थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। 12 मिनट तक ब्लड सर्कुलेट ना हो ब्रेन में, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन को थ्रू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन फेफड़े से लेता है ऑक्सीजन को, जहां शुद्ध होता है हमारा रक्त, और उसको प्रसार करता है सारे शरीर में, और शरीर तो जीवित रहता है, अन्यथा शरीर मर जाए। तो बाकी के अंग 10-12 मिनट तक कोई बात नहीं, चल जाता है, आधे घंटे तक भी चल जाता है। लेकिन ब्रेन के न्यूरॉन्स को अगर 12 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले, लास्ट टाइम पीरियड बता रहा हूं मैं, साइंटिस्ट तो 4 मिनट गिनते हैं, 4 से 6 मिनट, लेकिन मैं डबल टाइम दे रहा हूं आपको, 12 मिनट तक अगर ऑक्सीजन ना मिले हमारे न्यूरॉन्स को, तो वह डेड हो जाएगा। और ध्यान रखना मेरी बात को, मैंने उस दिन भी कहा था, 12 मिनट तक ऑक्सीजन न मिलने के बाद ब्रेन डेड। और ब्रेन डेड व्यक्ति को आज तक धरती पे कभी कोई जीवित नहीं कर सका है, क्योंकि जब न्यूरॉन से डेड हो गया, यह ऐसा जाल है जो 12 मिनट के बाद तहस नहस हो जाता है। फिर ना तो ये रिपेयर हो सकता है, ना ये फिर से जोड़ा जा सकता है। यह ऐसा महीन जाल है जो उस रचनाकार ने बना दिया, जो है नहीं। हाँ, ऐसा मत करो, उस रचनाकार ने बना दिया जो है नहीं। तो यह ब्रेन डेड होने के बाद संसार का कोई भी व्यक्ति इस बात का दावा करते, और मेरा चैलेंज है, मेरी गर्दन काट लिया गया, बशर्ते कि वह योगी न हो। मैं योग करता था, मेरी कैपेसिटी थी 13 से 19 मिनट की, मैं जिंदा रहा पानी में। लेकिन अगर शरीर का न्यूरॉन डेड हो जाता मेरा, अगर 19 मिनट तक मुझे बाहर ना निकाला जाता, बस बिल्कुल पीक पॉइंट पे आके बाबा ने रस्सी बांध दी। जब देखा मेरा पुत्र, मेरे शिष्य नहीं कूद रहे हैं बिना रस्सी के, उनका ब्रेन सोच रहा है, तो आज जैसे आशुतोष जैसे भगत तो थे ही नहीं। आशुतोष के भगत तो बहुत बढ़िया हैं, वो तो इस बात को ख्याल नहीं करते कि भाई इसकी साइंस क्या है। इसको तो 10 वर्ष से भी ज़्यादा, 12 साल भी हो गए मेरे ख्याल में मरे को।
और तुम इसके जीने की संभावना, अब तो शारीरिक व्यवस्था ही ऐसी हो गई है, अगर यह खुद लौटना चाहे, लौटना तो चाहता है, लेकिन लौटना चाहे तो भी नहीं लौट सकेगा, क्योंकि ब्रेन के तंतु खत्म हो गए हैं। और जो व्यक्ति, देखिए, कोमा वाला व्यक्ति वापस आ जाएगा, मूर्छित व्यक्ति वापस आ जाएगा, जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता वो वापस आ जाएगा, सुषुप्ति वाला तो रोज वापस आता ही है, 5 से वापस आके। लेकिन जो क्लिनिकली डेड हो गया ब्रेन, वह धरती पर कोई भी व्यक्ति आकर जीवित कर दे और मेरा सिर काट दे। मेरा ओपन चैलेंज। कोई तंत्र मंत्र यंत्र कुछ आजमा ले, ब्रेन डेड। ये कहते हैं कि 10 साल बाद वापस आ जाएगा, 12 साल बाद वापस आ जाएगा। मैं कहता हूँ 6 महीने तक भी वापस आकर जाके देख ले। तो आप कहोगे शंकराचार्य को जैसे जीवित रखा गया वो कुछ मेथड और था। उसको तो पहली बात तो वह विज्ञान खो गया। वह मात्र 10-12 व्यक्तियों के पास था। शंकर जानते थे उसको, और 10-12 व्यक्ति भी खो गए और शंकर भी खो गए। आज वह विज्ञान नहीं है। आज वह विज्ञान कोई नहीं जानता, शिव के सिवा। वह विज्ञान पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन उसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो चीज शंकर ने भोगी शरीर में जाके, वह अपनी ही स्मृतियों से खंगाली जा सकती है। दूसरा मेथड है, तुम अपने पिछले जन्मों में जाओ, तुमने सब कुछ किया हुआ है। डाके तुमने मारे, अमीर तुम हुए, सम्राट तुम हुए, दरिद्रता तुमने जरी, गरीबी तुम हुए, कत्ल तुमने किए, सब कुछ किया तुमने, सब तुम खंगाल सकते हो। ऐसा कोई अनुभव नहीं होगा जो तुमने किया ना। तो यह प्रथा आज लुप्त प्राय हो गई है, हो भी जाना चाहिए था। इसकी कोई इतनी आवश्यकता भी नहीं मुझे दिखाई पड़ती कि शरीर को छोड़ के 6 महीने तक बाहर रहा जाए। मुझे कोई उसकी उपयोगिता लगी नहीं। लेकिन हाँ, ये मेथड है। तो 8 घंटे तक हम सिल्वर कॉर्ड को बाहर ले जाके घूम सकते हैं। 72 घंटे तक घूम सकते हैं। 72 घंटे तक वी विल हैव टू रिटर्न। तो मैंने अपनी बायोग्राफी में आपको ये एस्ट्रल ट्रेवलिंग की बात लिखी है। 72 घंटे तक हम शरीर से बाहर रह सकते हैं। सिल्वर कॉर्ड जुड़ी रहनी चाहिए हमारी नाभि के साथ, तो हम बाहर रह सकते हैं। इसीलिए 72 घंटे तक अगर कोई वापस ना लौटे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 दिन और इंतज़ार करना। अगर 96 घंटे हो गए और व्यक्ति नहीं वापस आए तो उसको जला देना या दफन कर देना, बस वो गया। अगर योग के द्वारा भी कोई व्यक्ति, जैसे हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, अब तो नहीं, क्योंकि उससे करीब 6 महीने की आयु घट जाती है एक बार के एस्ट्रल ट्रैवलिंग से। सारा भीतर का परमात्मा का व्यवस्था किया हुआ ढांचे को हिला देना, परमात्मा के प्रावधान में एक शरारत है। और उस शरारत का फल भोगना भी पड़ता है। 6 महीने तक की आयु घटती है शरीर के बाहर जाके ट्रैवलिंग करने में। तो हमने देखा तो बहुत, लेकिन उस देखने में उम्र कम कर दी, जो कि हमारे लिए कोई खास बात भी नहीं थी। उम्र का कम होना तो शरीर का कम होना है।
हमारी उम्र तो कभी कम होती नहीं, ना ही बढ़ाई जा सकती। हम तो अजर अमर भी हैं, कभी मरते भी नहीं, और कभी मरते भी नहीं तो उम्र को बढ़ाया भी नहीं जा सकता। जब मरते ही नहीं, कभी इमॉर्टल हैं, तो फिर उम्र को क्या बढ़ाओगे तुम? तो आपने पूछा कि वो क्या था? वो आप 2.5 हॉर्ट्स पे आ गए थे, इसीलिए लुढ़क गए। तो फिर मैंने आपको विशेष पद्धति के द्वारा सुषुप्ति से बाहर निकाल के 0.5 से ऊपर उठा के फिर मैंने उस अवस्था तक ले आया जहाँ तक आप 10 हार्ट्स तक आ गए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं और इस अंगूठे से ही होती हैं सारी। ये मजे की बात है, इस अंगूठे में छुपा है सब कुछ। यह व्यवस्था थी पुत्र, यह तुम तो अच्छी से समझ गए होंगे, लेकिन सुनने वाले इस गहनतम तथ्य को थोड़ा समझे होंगे और बहुत कुछ नहीं समझे होंगे, लेकिन यह रिकॉर्ड में रह जाए इसलिए मैंने बोला है आपके लिए। धन्यवाद।